हो गया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुपर क्वेश्चन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के बीच मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। क्या है वह क्वेश्चंस? आज हम लोग पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजगणितीय सरल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग कुछ फार्मूले को उठा करके इसी फार्मूले के ऊपर आज हम लोग अपने क्वेश्चंस को लेकर के क्या करने वाले हैं माय डियर? चलने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? चलने वाले हैं। तो वह फार्मूला हमारा है क्या मेरे प्यारे? इसके अंतर्गत कौन से हमारे फार्मूले आते हैं, ध्यान देखिएगा। आप लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विपदी गुणन के द्वारा। हम लोग द्विपदी गुणनखंड यानी हम कह सकते हैं द्विपद वाले गुणा को आज हम लोग क्या करने वाले? स्टडी करने वाला है। किसके अंतर्गत? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजगणितीय सरल समीकरण के अंतर्गत। इसमें कुछ हमें फार्मूला पढ़ना है मेरे प्यारे, जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जो a प्लस बी का फर्स्ट फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है। फर्स्ट फार्मूला यही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है। तो आप बताते a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, या इसी फार्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इस तरीके से भी क्या किया जाता है? लिखा जाता है। ठीक। दूसरा फार्मूला होता है हमारे प्यारे हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आपको a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, या इसे फार्मूले को बोला जाता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का क्या मेरे प्यारे? b स्क्वायर। ठीक। दो फार्मूले होंगे। एक तीसरा फार्मूला होता है मेरे प्यारे, क्या होता है तीसरा फार्मूला? कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसका बराबर होता है एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे में क्या होता है मेरे प्यारे? a माइनस का b होता है। इसी तीन फार्मूले पे आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात होती है, आपसे कोई पूछता है अच्छा ये बताइए सर, आपसे बार बार अगर कोई पूछ रहा है अच्छा ये बता दीजिए मेरे प्यारे, मेरे विद्यार्थी, मेरे स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं मेरे प्यारे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बात ये फार्मूले की है, जिसे आप रटे हैं, याद किए हैं और आप आसानी से बता दे रहे हैं। ठीक ना। लेकिन बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि ये आया कहाँ से? ये फार्मूला बना तो बना कैसे, किस तरीके से बना? ये फार्मूला आया कहाँ से? बात इस पे आकर के रुक जाती है मेरे प्यारे। कहाँ से आया? चलिए यहाँ मैं आप लोगों को क्या करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। आपको बताया गया होगा मेरे प्यारे कि जब यहाँ पर लिखा गया a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है, तो अब इस स्क्वायर का मतलब आपको मैंने बताया, जब किसी संख्या के घात में लिखा, यानी कोई सी संख्या को जब घात में लिखा जाए या उसके पावर में लिखा जाए, तो उस समय वह संख्या जितना उसका पावर होता है उतना ही बार क्या करते हैं हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक ना गाइस। यानी जितने बार हमारा जो पावर होता है, जितनी बार लिखा रहता है, जितना पावर होता है, तो उतनी बार हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशंस करते हैं उस संख्या का। तो यह संख्या हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर कितनी बार लिखा गया है? मल्टीपल के रूप में 2 बार लिखा गया है। यानी एक कोष्ट में a प्लस बी, एक कोष्ट में a प्लस, यानी a प्लस बी इंटू a प्लस बी लिखा गया। ठीक। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे मेरे प्यारे, a प्लस बी का मल्टीप्लाई जब a प्लस बी में आप करेंगे, तब जाकर के आपका यह फार्मूला प्राप्त होगा। कैसे होगा? तो आपको बताया कि जब हम चर संख्याओं का मल्टीप्लाई चर संख्याओं में करते हैं, तो वह संख्या घात के रूप में भागती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a का मल्टीप्लाई a में जाएगा तो a स्क्वायर, प्लस का a का b में जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? ab। फिर दूसरा इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसके नीचे से हम बेटा नहीं लिखेंगे, यहाँ से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा, और प्लस का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद उस संख्या को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो आप जोड़ दीजिए ना, तो यहाँ से कर देंगे a स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर देखो 2a है और 2b है, तो हम डायरेक्टली 2ab लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? b स्क्वायर। देखिएगा यही फार्मूला हमारा था ना, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर था। इसको अरेंजमेंट करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में क्या रहे? अच्छा लगे, आप बेहतरीन कर जाए। ठीक ना। दूसरा उसी तरीके से मेरे प्यारे एक दूसरा आपका फार्मूला, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। ए भी इसी तरीके से प्रूफ होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस का b। जब इसका करेंगे तो a माइनस बी में a माइनस बी का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बेटा प्लस माइनस माइनस a का b में करेंगे तो ab, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का ab, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? b स्क्वायर। अब जोड़ दीजिए a स्क्वायर, हमने कहा माइनस माइनस जुड़ जाता है, क्योंकि आपको एक फार्मूला बताया गया होगा मेरे प्यारे कि माइनस प्लस माइनस क्या होता है मेरे प्यारे? ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। माइनस प्लस क्या होता है मेरे प्यारे? सॉरी,
प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। माइनस प्लस भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस रहेगा तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और प्लस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक, इससे याद रखिएगा। तो वही हो जाएगा, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा तो हमारा हो जाएगा 2ab और प्लस का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे b²। ठीक है, देखिएगा, है ना इंटरेस्टेड माय डियर। तो इस तरीके से आप ऐसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीजें, जब आप a माइनस और a प्लस बी का आपस में गुणा करेंगे तो आपका a² माइनस का क्या प्राप्त होगा, b² प्राप्त होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना गाइस, तो अब इसी फार्मूले पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन का यानी कुछ क्वेश्चन दिया गया होगा, उसका हमें क्या करना है मेरे प्यारे, विस्तार रूप लिखना। उसका हमें क्या करना, उसको हमें विस्तार पूर्वक लिखना। विस्तार पूर्वक का मतलब इसी फार्मूले के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दिया गया 6x प्लस का 7y का होल स्क्वायर दिया गया। ये देखिएगा क्वेश्चन दिया गया। अब देखिएगा, अगर हमने इसे a मान लिया और ये b हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, तो इसी फार्मूले पर हम लिख देंगे a प्लस का b का होल स्क्वायर बराबर, आपको मैंने बताया तो क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab होता है ना माय डियर्स। इसी पे रख दीजिए इसको। तो a की जगह 6 है तो आपका हो जाएगा 6a का स्क्वायर प्लस b की जगह 7y है 7y का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 6x है ना माय डियर्स, x कर दीजिए 6x इंटू क्या हो जाएगा 7y कर दीजिए। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका जब वर्ग निकालेंगे 36x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 49y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 42 दूना कितना होता है मेरे प्यारे, 42 दूना जोड़ दीजिए कितना होता है मेरे प्यारे, 2 दूना 4 2 चौक 8 यानी 84xy। और यही हमारा क्या हो जाएगा माय डियर्स, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। देखिएगा कितना इंटरेस्टेड हुआ। मैंने कहा ना, इसी फार्मूले पे केवल जब इस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंतर्गत जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बीच आ रहा हो तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले पर रख कर सकते हैं, या उसका आप मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 6 का वर्ग करोगे 36 आएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 7 49 y² प्लस 2 6 12 वर्ष 84 xy हो गया। ठीक ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कोई भी डाउट्स नहीं होगा माय डियर्स, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज राइट और कॉपी स्क्रीनशॉट। फिर से अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ। ठीक ना गाइस, प्लीज राइट, लिखना हो लिख लो बेटा। चलिए माय डियर्स, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसमें का प्रूफ करते हैं। इसमें का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 4x माइनस का 5y का होल स्क्वायर। 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर दिया गया। अभी तो प्लस का बताया गया, अब एक इसका माय डियर्स माइनस का, एक इसके अंतर्गत माइनस का। मैंने बताया ये a है और ये क्या मेरे प्यारे b, तो इसमें हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर यही लगेगा, जिसका सूत्र होता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab होता है। ठीक, तो इसी फार्मूले पे इसको रख दीजिए माय डियर्स। तो हमारा a की जगह 4 है, 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 4x इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 5y हो जाएगा। ठीक, जब इतना हो गया मेरे प्यार तब कुछ भी नहीं करें, 4 का वर्ग निकालेंगे 4 चौक 16 x² हो जाएगा प्लस का 5 का करोगे 5 बचे 25 y² हो जाएगा माइनस का 5 चौक 20 दूना 40 xy। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, आंसर हो जाएगा। मैंने बताया या तो इस विधि से आप कर सकते हैं या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 4x माइनस 5y में 4x माइनस 5 यानी मल्टीपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होगा देख लीजिएगा, 4 चौका 16 x का x में x² प्लस माइनस माइनस 4 पचे 20 x y हो जाएगा। ठीक, इसका इसमें करोगे तो माइनस प्लस माइनस 5 चौक 20 xy हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बेटा 5 पचे 25 y²। अब देख लीजिए जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 16x² माइनस का 40 xy और प्लस का 25 y²। देखिएगा यही तो प्राप्त हुआ हमारा ना, 16x² प्लस का 25y माइनस का 40xy। तो आप चाहे इस तरीके सूत्र पे डायरेक्टली रख कर सकते हैं, या तो चाहे आप मल्टीप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, एक थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं मेरे प्यारे। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया 3x माइनस का
3x माइनस का 1/3x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा क्या लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आप लोगों को फील हो रहा है, अक्सर बटे में आ गया, देख करके हम घबरा जा रहा है। तो ऐसे कोई भी बात नहीं माय डियर्स, ये बहुत ज़्यादा देखने में सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, बट वास्तव में ये कठिन नहीं है, ये इतना आसान है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी इसको क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर ही दिया गया ना, उसी फार्मूले पर हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं मेरे प्यारे, किस पे मेरे प्यारे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab फार्मूला रख सकते हैं। या तो मैंने बताया अभी इसका एक फार्मूला और होता है ना, आप ऐसे भी रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस का माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, या तो इस पे रख दीजिए। मान लेते हैं इसी पर रख करके एक बार देख लीजिए, ए की जगह 3 है, 3x है, और बी की जगह क्या मेरे प्यारे, ए एक नहीं है माय डियर्स, तो रख दीजिए, तो हो जाएगा 3x, तो यानी स्क्वायर दिया गया 3x का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3x इंटू 1/3x हो जाएगा, फिर प्लस का 1/3x का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए यही फार्मूला, देखो ए स्क्वायर फिर 2ab ये हो गया, फिर हमारा बी स्क्वायर 1/3x का स्क्वायर कर दिए। ठीक ना गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 त्रिका 9x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, इसको देखो ध्यान से कि यहाँ पर आप थोड़ा देखिएगा, तो हमने क्या किया, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो माइनस का 2 प्लस का 1/3 त्रिका 9x स्क्वायर, और यही आपका क्या आएगा मेरे प्यारे, आंसर आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं आएगी। आई होप कोई भी डाउट्स इसमें नहीं होगा मेरे प्यारे। ये देखिएगा हमने क्या कहा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसके ऊपर, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर चल रहा है, और किसके ऊपर डिपेंड है, ये सूत्र के ऊपर डिपेंड है। कौन से 3 सूत्र है हमारे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसी के द्वारा हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस वीडियोस में आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगले भाग में आप लोग अगला पार्ट में पढ़ाऊंगा, अगला पार्ट्स के बारे में सिखाऊंगा, वो भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टेड होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा माय डियर। फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में, आज के लिए धन्यवाद। प्लीज राइट सर कॉपी। अगर वो तो पढ़ गई।